आज के इस सुपर शोडाउन में ड्रैगन्स का शोडाउन करवाने वाले हैं, जहां हम मॉन्स्टरवर्स के सबसे शक्तिशाली विलेन गिदोरा का बैटल हाउस ऑफ द ड्रैगन के सभी ड्रैगन्स के साथ करवाएंगे। तब क्या शक्तिशाली गिदोरा हाउस ऑफ द ड्रैगन के सभी ड्रैगन्स को मार पाएगा, क्योंकि इसमें भी छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े ड्रैगन हैं। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। इस बैटल में हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के उन्हीं ड्रैगन्स को लेंगे जो सीरीज में दिखाए गए हैं, न कि बुक से उठाएंगे। वहीं बैटल को हम दो तरह से करवाएंगे। पहले हम एक एक करके बैटल करवाएंगे, फिर एक साथ गिदोरा से बैटल करवाएंगे। तो शो डाउन करने से पहले हम इनके पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं किंग गिदोरा से। किंग गिदोरा एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पृथ्वी का नहीं है, बल्कि यह दूसरे दुनिया से आया था। यहाँ पर आने के बाद पृथ्वी को तबाह करना चाहता था, पर प्राचीन युद्ध के लड़ाई में यह बर्फ में जम गया था। लेकिन आज़ाद होने के बाद फिर से पृथ्वी को तबाह करना चाहा, लेकिन गॉडजिला ने इसे रोक दिया। वहीं किंग गिदोरा के पावर्स और एबिलिटीज़ की बात करते हैं, तब तो यह बहुत बड़ा है, जो 522 फीट ऊंचा है, 1092 फीट चौड़ा है। यानी कि यह इतना बड़ा है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के कुछ ड्रैगन को यह सीधे मुंह निकाल सकता है। इसके पंख बहुत बड़ा है, जो 10,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है, और स्पेस में इसकी रफ्तार लाइट की हो जाती है। यह किसी भी प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके शक्तिशाली बन सकता है, चाहे वह न्यूक्लियर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या फिर थर्मल एनर्जी हो। यह अपने बॉडी को रिजनरेट कर सकता है, जो इसे और भी खास बनाता है। बिना ऑक्सीजन या आप कह सकते हो बिना हवा के जिंदा रह सकता है, और इसके पास अपने दुश्मन को मारने के लिए ग्रेविटी बीम है, जिसे वह अपने तीनों सिर से छोड़ हमला करता है। किंग गिदोरा इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसने 99,000 टन के गॉडजिला को उठाकर फेंक दिया था, बुरी तरह पीट दिया था। अगर मोथरा ने गॉडजिला को लाइफ एनर्जी नहीं दी होती, तब गॉडजिला किंग गिदोरा को नहीं हरा पाता। तो ये था किंग गिदोरा के बारे में। अब जानते हैं किंग गिदोरा हाउस ऑफ द ड्रैगन के ड्रैगन्स को मार पाएगा कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं अरेक्स से। अरेक्स एक ऐसा ड्रैगन है जो सीरीज में सबसे छोटा दिखा, जिसका राइडर लुक वैलेरियन था, और इसी ड्रैगन को वेगा ने अपने माउथ से टुकड़े कर दिए थे। तब इसका सामना किंग गिदोरा से होगा, तब किंग गिदोरा इसी तरह इसे अपने माउथ से टुकड़े कर देगा। क्योंकि वेगार 200 फीट तक लंबा है, तब उसने इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। तब किंग गिदोरा तो 480 फीट लंबा है, तब तो किंग गिदोरा आसानी से इसे मार देगा। अब अगला ड्रैगन है वर्मैक्स। वर्मैक्स जिसे दिखाया गया था तब यह छोटा था, अब यह 60 से 70 फीट लंबा हो गया होगा। तब छोटा होने की वजह से ये ड्रैगन किंग गिदोरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और किंग गिदोरा अपने मौत से ही इसके टुकड़े कर सकता है, या फिर अपने ग्रेविटी बीम से जला सकता है। क्योंकि छोटा होने की वजह से किंग गिदोरा के बड़े हमले से को झेल नहीं पाएगा। अगर सनफायर को लेते हैं तो यह गोल्डन ड्रैगन है। इसे एगान टारगेरियन राइड करता है, पर यह भी उतना बड़ा नहीं कि किंग गिदोरा से फाइट ले सके, जो 70 से 80 फीट लंबा है। तब किंग गिदोरा के सामने बौना है, जिसे आसानी से मार सकता है। वहीं सी स्मोक को लेते हैं, जिस ड्रैगन ने ग्रैब फीटर की आर्मी को अपने फायर ब्रेथ से जलाते हुए दिखा, जिसे 100 फीट तक लंबा माना जाता है। तब भी यह किंग गिदोरा के सामने छोटा ही है। तब यह अपने फायर ब्रेथ से किंग गिदोरा पर हमला कर सकता है, पर इसके फायर ब्रेथ से किंग गिदोरा पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि किंग गिदोरा ने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव किया है, जो एक ड्रैगन के फायर ब्रेथ से कई गुना शक्तिशाली है। और आपको पता ही होगा कि गॉडजिला ने अपने एटॉमिक ब्रेथ से फीमेल म्यूटो को मार दिया था, जिस एटॉमिक ब्रेथ से किंग गिदोरा पर कुछ असर नहीं पड़ा। तब सी स्मोक के फायर ब्रेथ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सी स्मोक छोटा है, तब किंग गिदोरा इसके पंख को फाड़ सकता है, या फिर अपने ग्रेविटी बीम से जला सकता है। इसके बाद ड्रैगन है साइरेक्स, जिसे रेहेनिया टारगेरियन राइड करती है, और यह भी सी स्मोक जितना बड़ा है। तब गिदोरा वैसा ही मार सकता है जैसे सी स्मोक को। करेक्सिस, जो हाउस ऑफ द ड्रैगन में सबसे खतरनाक दिखा, और इस ड्रैगन ने ग्रैब फीटर की आर्मी को जलाया था। यह डेमियन टारगेरियन का ड्रैगन है, जिसका फायर ब्रेथ बहुत दूर तक जाता है।
इसकी लंबाई 120 से 130 फीट होगा और हाइट में तो किंग गिदरा के सामने बौना ही होगा। इसकी गर्दन लंबा है, तब इसके गर्दन को किंग गिदरा आसानी से काट सकता है या फिर इसके सर को अपने माउथ से तोड़ सकता है। मेलिस जिसे रेड क्वीन राइड करती है और इस ड्रैगन ने बिल्डिंग को तोड़कर कैसे निकला था ये तो आपने सीरीज में देखा ही होगा। ये पुराना ड्रैगन है पर इसे लड़ते हुए दिखाया नहीं गया है जिससे पता चल सके कि यह कितना शक्तिशाली है। ये 150 से 160 फीट लंबा है, तब यह ड्रैगन जितना शक्तिशाली होगा, यानी कि यह भी किंग गिदरा के स्ट्रेंथ के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वहीं ड्रीम फायर भी मेलिस जितनी बड़ी है और इसकी राइडर है हेलेना टारगेरियन, और छोटा होने की वजह से यह भी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी। इसके बाद अगला ड्रैगन आता है वर्मीथोर, और इसे एपिसोड के लास्ट में दिखाया गया था जब डेमियन एक गुफा के अंदर जाता है। ये ड्रैगन कितना बड़ा है ये तो पता नहीं चलता, पर उतना ही बड़ा होगा जितना कि वेगार या इससे छोटा। इसका फायर ब्रेथ खतरनाक तो लगता है, पर मुझे नहीं लगता कि किंग गिदरा को हरा सकता है क्योंकि ये भी 200 फीट तक लंबा होगा, पर इसे किंग गिदरा के सामने रख दिया जाए तो छोटा ही लगेगा। यानी कि यह भी किंग गिदरा का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि किंग गिदरा रोडान जैसे मॉन्स्टर कुछ ही समय में हरा दिया था और गॉडजिला को बुरी तरह पीटा था। तब वर्मीथोर जैसे उससे छोटे ड्रैगन को हराना बड़ी बात नहीं है। अब आता है हाउस ऑफ द ड्रैगन का सबसे बड़ा ड्रैगन जो इस सीरीज में दिखा, वेगार, जिसे 250 फीट से ज़्यादा लंबा दिखाया गया है और ये सबसे पुराना ड्रैगन भी है। यह इतना बड़ा है कि इससे छोटे ड्रैगन वॉरमैक्स को अपने माउथ से ही टुकड़े कर दिया था। तो देखो कि 250 फीट लंबा है, वहीं किंग गिदरा 480 फीट लंबा है, यानी कि वेगार से लगभग 2 गुना है, यानी किंग गिदरा भी इसे आसानी से मार देगा। तब हाउस ऑफ द ड्रैगन में ऐसा कोई सा भी ड्रैगन नहीं है जो अकेले किंग गिदरा का सामना कर सके। वहीं बलेरियन को भी लेते हैं जिसके स्केलेटन को दिखाया गया था, तब भी वह किंग गिदरा से छोटा ही है, 300 फीट लंबा, और सिर्फ फायर ब्रेथ रहने से किंग गिदरा को नहीं मार सकते क्योंकि किंग गिदरा ने इससे ज़्यादा शक्तिशाली अटैक एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव किया है। तो ये था 1 वर्सेस 1 फाइट, लेकिन तब क्या होगा जब हाउस ऑफ द ड्रैगन के सभी ड्रैगन्स किंग गिदरा पर एक साथ हमला कर दे, तब क्या किंग गिदरा को मार पाएंगे। तो देखो कि 100 फीट लंबे जितने ड्रैगन्स जैसे कि अरेक्स, वर्मैक्स, सनफायर, सी स्मोक और साइरेक्स, ये सब ड्रैगन को किंग गिदरा आसानी से मार सकता है, अपने माउथ से काट सकता है जैसे कि वेगार ने अरेक्स को काट दिया था, या फिर अपने ग्रेविटी बीम से जला सकता है। वहीं 100 से 200 फीट लंबे ड्रैगन्स जैसे कि कैरेक्सिस, मेलिस और ड्रीम फायर, ये तीनों ड्रैगन किंग गिदरा को थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, पर इसके फायर ब्रेथ उतने शक्तिशाली नहीं है कि किंग गिदरा को डैमेज कर पाए। बाकी बचे 2 ड्रैगन वर्मीथोर और वेगार किंग गिदरा को थोड़े बहुत डैमेज दे सकते हैं, पर उतने शक्तिशाली नहीं है कि बुरी तरह घायल कर सके या फिर मार दे। किंग गिदरा का साइज, स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी इन ड्रैगन्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए एक साथ मिलकर भी किंग गिदरा को नहीं मार सकते। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो थैंक्स बटन के जरिए कुछ पैसे देकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।